जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन एम्प्रेस ने ये फरमान दे दिया था, जो भी उसके सामने आ रहा है, जो भी वो जो कि बिल्कुल ही खराब कर रहा है, उन सभी को मरना होगा। और ये फरमान जो कि उसने दे दिया था, और सभी सोल्जर को उन लोगों को लेके जाके मारना होगा। हमें उसी कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जिसमें शाची और शायू कैद होते हैं, लेकिन उसमें से 3 दिन का वक्त जो कि वहां पे बताया जा रहा था, जो कि शाची और शायू वहीं पे कैद हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जो कि 29 साल हो चुका है। शाची कहता है एविल ड्रैगन जो कि यहाँ से चला जा चुका है, इसलिए हमें जल्दी से बाहर निकलने के बाद यहाँ से बाहर निकलना है और रास्ते को ढूंढना होगा। इतने लंबे वक्त उड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे ये डर लग रहा है कि कॉर्डन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये तो अजीब से अजीब होता जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें और भी फ्लाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेस जो कि इंडिपेंडेंट है, और इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो वक्त है, ये बाहर की दुनिया से अलग है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना दूर जो कि हम फ्लाई करते हुए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। शायू कहती है क्या हम अभी भी जो कि इस तरह से बाहर निकल सकेंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। शाची इसी तरह से फायर एंड वाटर के बारे में कुछ कह रहा होता है, जो कि बिल्कुल ही समझने की जरूरत नहीं है, ना ही समझ में आ रहा है। शाची कहता है जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने यहाँ पे स्नो को देखा था, स्नो माउंटेन को देखा था, और उसी वक्त में जो कि यही इंटरेस्ट हो सकता है, वहीं से जो कि हम दाखिल हुए थे। अगर मेरा गेस सही है तो मुझे ये लगता है कि ये जो वॉल्केनो है, यही जो कि हमारा एग्जिट का रास्ता है, यहीं से बाहर निकला जा सकता है। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि यहाँ पे अंदर जाने के बाद थोड़ा खेल खेला जाए? क्या तुम्हारे अंदर इतना एक्साइटमेंट है या फिर नहीं है? शायू कहती है योर मैजेस्टी, जैसा आप कहना चाहते हैं वैसा हम करेंगे और मैं आप पे यकीन करती हूँ। जी कहते हुए दोनों ही जो कि वो वॉल्केनो के अंदर चले जाते, जंप करने के बाद वहां पे चले जाते हैं। हमें कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही थंडरमैन होता है। वो थंडरमैन जो कि वो कहता है आखिरकार मेरे पास ये फरमान आ चुका है। इस फरमान में जो कि नया जो एम्परर बना है, उसको जो कि सुबह के वक्त ठंडर देना है। मैं इतने लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहा था और ये इंतजार जो कि खत्म हो चुका है। मुझे उसके पास जाना होगा। हमें एविल ड्रैगन के वैली का सीन दिखाया जाता है, उसी यूनुच को दिखाया जाता है। यूनुच वहीं पे बैठा हुआ होता है और हंसते हुए कहता है शाची तुम बिल्कुल ही मर चुकी होगी और तुम्हारा जो सोल होगा वो ड्रैगन के पेट में जा चुका होगा। तुम एक छोटे से चोर हो जो कि इस तरह से बकवास करते रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल ही खत्म हो चुके हो। लेकिन ये दिखाया जाता है वो दोनों ही जो कि बाहर आ चुके होते हैं, और ये देखने के बाद यूनुस भी कुछ नहीं कह पा रहा होता है, लेकिन वो कहता है अच्छे बच्चे तुम यहाँ पे आ चुके हो। ऐसा लग रहा है कि अंदर जो कि वो मार नहीं पाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद से ही तुम्हें मारना होगा। शाची ने अपने गन को निकाल लिया होता है, शाइयों को पीछे कर रहा होता है, लेकिन अचानक से सिस्टम जो कि शाची को वार्निंग दे रहा होता है, क्योंकि उसका जो साइनिंग का टास्क होता है वो मुकम्मल नहीं हुआ होता है, क्योंकि 29 साल बाहर की दुनिया में हो चुका है और उसका जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। उसके वक्त खत्म होने की वजह से उसको जो सजा मिलने वाला था वो 5 ठंडर उसको सहना होगा। और सिस्टम भी कह दिया था कि वो ठंडर जो कि आ रहा है, और थंडरमैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बिजली को गड़का रहा होता है। शाओची कहता है मैं कॉरिडोर में 3 ही दिन रहा हूँगा, लेकिन ये बाहर की दुनिया में 30 साल हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चल क्या रहा है? यूनुश कहता है मैं एविल ड्रैगन के वैली में रह रहा हूँ और यहाँ पे ट्रिब्यूशन लेवल का बिल्कुल स्टेज का बंदा हूँ, और मैंने मुकम्मल तरीके से यहाँ का जो ऑरा है उसे सप्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन थंडर क्या कर रहा है? यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन शाची को दिखाया जाता है शाची पे बिजली का वो हमला आ चुका होता है, और वो बिजली का हमला शाची को बहुत ही बुरी तरीके से लगता है। शाची कहता है ये ठंडर का जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा है। इस ठंडर की वजह से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि एक ही ठंडर जो कि मुझे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आधा मेरा जिंदगी जा चुका है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो सोल है वो भी शैटर कर चुका है। यूनुस कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो ठंडर वो आया है वो तुम्हारे लिए आया है। ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चाची वापस से उस कॉरिडोर के अंदर चला जाता है और कहता है हमें जल्दी से अंदर जाना होगा और ये जो लाइमलाइट है उसको अवॉइड करना होगा। यूनुस कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो हालात है ये थोड़ा सा बुरा हो चुका है। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम अंदर जा सकते हो। ये जो कॉरिडोर है ये मेरा है और ये बेकार नहीं है। मैंने जिंदगी का आधा साल जो कि इसको ही बनाने में लगा दिया था, और तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। और वो जो कॉरिडोर पे जो कि बिजली का हमला हो रहा होता है, वो बिजली का हमला की वजह से वो कॉरिडोर जो कि टूटने लगता है। वो यूनुस जो कि उस बिजली के हमले से तो बच जाता है, लेकिन वो कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। मेरा जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ये मेरा जो कॉरिडोर है ये खराब हो चुका है, मेरा कॉरिडोर वापस से दे दो। लेकिन वो कॉरिडोर जो कि टूट चुका होता है, और वो यूनुस का जो रिएक्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से हो चुका होता है। और जैसे वो कॉरिडोर टूटा हुआ होता है, हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि वो ड्रैगन बाहर आ चुका होता है, और वो ड्रैगन कहता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। चाची शायू
जो कि उस ड्रैगन के सामने होते हैं, लेकिन थंडर को दिखाया जाता है जो कि शाओची ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और उसी की वजह से वो ड्रैगन के मुंह के अंदर चला जाता है। ड्रैगन कहता है ये चल के आ रहा है, तुम खुद ही खाने जो कि मेरे मुंह के अंदर आ चुके, इसका क्या मतलब है। और ये दिखाया जाता है वो बिजली का हमला जो कि वो ड्रैगन को लगता है, जिसके वजह से उसका शरीर खराब हो चुका होता है। वो ड्रैगन कहता है ये काफी बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है। उस ड्रैगन ने शाओची को मुंह से उगल दिया होता है, तो शाओची भी बाहर आ चुका होता है। शाओची मन में सोच रहा था ये जो ठंडा का कैलेमिटी है ये बहुत ही ज्यादा घटिया है, इसको बिल्कुल ही कम नहीं किया जा पा रहा है। जब वो पहली बार आया था तो वो अपने आधे पावर को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर रहा है। ये जो आखिरी का ठंडा का बरसात होने वाला है वो गिरने वाला है। अगर मैं इस हमले को सफर कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं मरता नहीं तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाऊंगा, और जो ऐसा वक्त आएगा कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाऊंगा तो यूनुस जो कि ये रुकने वाला नहीं है, मुझे मार डालेगा। शाओची जो कि तलवार से बैम्बू को कट करता है, उसी के जरिए जो कि उसको कुछ बना रहा होता है और कहता है मैं इसी तरह से बैठ नहीं सकता हूँ और इंतजार अपने मौत का नहीं कर सकता, मुझे खुद से ही अपने आप को बचाना होगा। शाओची जो कि अपने कपड़े को निकाल लेता है और छोटा सा तलवार जो कि उस कपड़े में धंसा देता है, उसी के जरिए एक पतंग बना लेता है और वो जो पतंग होता है वो आसमान की तरफ जा चुका होता है और वो शाओची जो कि उसको उड़ा रहा होता है। शाओ और यूनुस जो कि ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे होते, उनका जो मुंह होता है वो कुछ ज्यादा ही अजीब बन चुका होता है। शाओची ने जो कि कपड़े से पतंग बनाया हुआ होता है उसको आसमान में बेचने के बाद उसको रस्सी के जरिए जो कि वो पेड़ में बांध दिया होता है और कहता है जब तक ये लाइटनिंग जो कि इस पे ट्रिगर करता है तो ये अर्थ में जो कि बैकअप कर लेगा, इस पे इफेक्ट नहीं होगा, और ये जो लाइटनिंग का इफेक्ट होगा जो कि अर्थ के जरिए खत्म हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि छुपना जरूरी रहेगा। और ये कहते हैं वो दोनों ही जो कि छुप चुके होते हैं और वो पतंग जो कि अभी भी उड़ रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है यूनुस जो कि वहां पे आ चुका होता है। यूनुस ये देख रहा होता है और कहता है ये किस तरह का चीज जो कि तुम कर रहे हो, ये तो पेपर का किसी तरह का चीज बना हुआ है, तुम किस तरह का छुपा हुआ घटिया ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। वो बिजली का हमला उसी कपड़े के पतंग पे पड़ता है, जिसके वजह से उस यूनुस को भी लगता है शाओची कहता है ये हो चुका है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उस यूनुस को जो कि वो हमला लगता है, जिसके वजह से वो लगभग मरने वाला होता है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यूनुस का जो बॉडी था वो मुकम्मल तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो जिंदा कैसे है। मगर यूनुस जो कि मर रहा होता है, मरने से पहले कहता है शाओची तुम इंसान नहीं कहलाओगी, तुम सच में इंसान नहीं हो। तो शाओची कहता है मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम यहाँ पे जाओ, लेकिन तुम खुद गए थे। हमें किसी के पंच को दिखाया जाता है जो कि वो पंच का हमला होता है। हमें ये दिखाया जाता है वो यूनुस जो कि अपने बॉडी से निकल चुका होता है वो अपने सोल को निकाल लेता है। इसका यही मतलब है कि यूनुस का जो बॉडी था वो पहले डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, वो गलती से वो ट्रांसलेशन में गलत हुआ होगा। वो यूनुस जो कि अपने सोल को निकाल लेता है और कहता है तुम इस बार लकी थे, लेकिन अगली बार तुम मेरा इंतजार करना, अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है। शाओची कहता है मैं टाओ हार्ट सीट को जो कि शाओची कहता है मैं टाओ हार्ट सी डीमन को जो कि बहुत ही लंबे वक्त से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब वह ये वक्त आ चुका है कि मुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाना होगा। और ये कहते हुए शाओची भी जो कि अपने बॉडी से अपने सोल को निकाल लेता है, उस यूनुस के पीछे जा रहा होता है। यूनुस भी कंफ्यूज होता है, लेकिन शाओची जो कि उस यूनुस को पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ से कहाँ भागने वाले हो। और यूनुस कहता है क्या तुम डेमोनिक कल्टिवेटर हो, तुम्हारा जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ तक कि अगर मेरा जो असली का बॉडी है उसको भी मैं लॉस कर दूं, लेकिन फिर भी तुम इतना वर्दी नहीं हो कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। और ये कहता हुए यूनुस ने शाओची पे हमला किया हुआ होता है, लेकिन शाओची जो कि उस हमले से बच जाता है, डॉज कर लेता और कहता है किसने ये कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ने वाला हूँ, लग रहा है कि तुम यहाँ पे ख्वाब देख रहे हो। और ये कहते हुए शाओची ने अपने हाथों में वो शेकिंग सील को निकाल लिया होता है। ये देखने के बाद वो यूनुस भी घबरा चुका होता है और कहता है ये तो शेकिंग सील है। शाओची कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, ये ह्यूमन एम्परर का वो शेकिंग सील है, इसके जरिए कोई भी एवरेज स्पीड होगा उसको सप्रेस किया जा सकता है, यहाँ तक कि अगर बॉडी होगा या फिर कोई भी सोल होगा उसको भी खत्म किया जा सकता है। वो यूनुस जो कि शाओची के हाथों से भाग चुका होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन शाओची जो कि उसके पीछे आने के बाद उसी सील से जो कि उस पर हमला कर देता और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही आसान से मारूंगा, सुकून से मारूंगा। ये कहते हुए शाओची ने उसको मार दिया होता है और इसी के जरिए जो कि शाओची को सिस्टम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि शाओची ने जो कि ट्रिब्यूशन लेवल के कल्टीवेटर को मार दिया जो कि पीक पे था, उसको 500 मिलियन जो कि रिवार्ड के तौर पे दिया जा रहा था। हमें उसी डीमन बीस्ट या फिर उस बीस्ट को दिखाया जा रहा था, हालांकि उसका सर जो कि कट चुका है, लेकिन वही बीस्ट है। वो बीस्ट कहता है मास्टर मैंने आपको स्मेल किया था, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है, स्मेल करते हुए मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे जो सोल है ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, मुझे ये खाना होगा। शाओची कहता है तुम तो वही ब्लड बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारा सर कहाँ चला जा चुका है। तो वो ब्लड बीस्ट कहता है मेरा सर जो कि कट चुका है मास्टर, मैं इस हालात के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले मुझे ये खाने दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट है जो
जो कि इस सोल को खाऊंगा। शाओची कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि इस दौरान जो कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था तो बहुत सारी चीजें जो कि हो चुका है। वो गोल्डन ड्रैगन वहाँ पे आ चुका होता है और कहता है इंसान मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओची और शायू जो कि उसके सामने होता है, शाओची कहता है ये जो सिम्टम जो कि गोल्डन ड्रैगन में ये दिख रहा है ये तो आओ बोलूंगा यानी कि वही ड्रैगन गर्ल की तरह है जो कि वो पागल हो चुकी थी। अब पूरे कंट्री पे वो हमला करने लगी थी, मर्डरस इंटेंशन जो कि उस पे आ चुका था। अगर मैं ये सही गेस कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो कि ठीक कर सकता हूँ, मुझे गैम्बल करना पड़ेगा। वो गोल्डन ड्रैगन ने जो कि शाओची पे फायर का हमला किया हुआ होता है लेकिन शाओची पे बिल्कुल ही असर नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन नेकलेस होता है जिसकी वजह से उस पर असर नहीं कर रहा है। शाओची कहता है मेरे पास वो ड्रैगन नेकलेस है जिसकी वजह से इस तरह का हमला जो कि मेरे पे बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, जो कि ड्रैगन अगर मुझ पे हमला करता तो नहीं होगा। शाओची जो कि उस गोल्डन ड्रैगन के माथे पे आ चुका होता है और साइन इन करता है। उसके साथ ही में बहुत सारे रिवार्ड को दिखाया जाता है जो कि सोने का होता है। शाओची कहता है ये काफी है, इसके पास कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं है, इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो ड्रैगन जो कि अपने और भी ज्यादा अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और हमला पे हमला करता ही जा रहा होता है। शाओची कहता है ये नहीं हो सकता, अगर इसके पास ड्रैगन बॉल नहीं है इसका यही मतलब है कि इसका सोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या पावरफुल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी इसको मार सकता हूँ। हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है या फिर ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है, वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते हो। शाओची कहता है ऐसा तुम क्यों कह रही हो, जबकि इसने हमें मारने की कोशिश किया है तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ। वो गोल्डन ड्रैगन कहता है तुम इंसान सभी घटिया हो, तुम्हें मरना होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो ड्रैगन जो कि अपने इंसान में तब्दील हो चुकी होती है, ड्रैगन गर्ल कहती है ये मेरी मदर है। शाओची हैरान हो चुका होता है और कहता है क्या कहा तुमने कि ये मेरी मदर इन लॉ है, इसका यही मतलब है कि ये तुम्हारी मदर है। वो गोल्डन ड्रैगन कह रही होती है तुम इंसान, मैं तुम इंसानों को खा जाऊंगी, इंसानों के रेस को खत्म कर दूंगी और मैं खा जाऊंगी। ड्रैगन गर्ल रोते हुए कहती है हालांकि मेरी जो मदर है वो ड्रैगन ट्राइब से ड्रैगन गॉड कहलाती है और उनके ट्राइबी ने जो कि उनको धोखा दे दिया था, मेरी मदर का जो वो बीट था या फिर ड्रैगन बॉल था उसको चुरा लिया गया था, उनसे छीन लिया गया था। अब वो हमें बचाने के चक्कर में जिसके वजह से अंकल ने सभी लोगों जो सिटी में रहने वाले लोगों तो उनको मार डाला था। इसका यही मतलब है कि उन सभी ड्रैगन ट्राइब को मार दिया था जिसकी वजह से वो हमें बचाना चाहते थे, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते, ये मेरी मदर है। तो शाओची कहता है जैसा कि ये तुम्हारी मदर है इसलिए मैं इनको चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ, हालांकि इनका दिमाग जो कि बिल्कुल ही खो चुकी है, ये अपने दिमाग से सोच नहीं पा रही है, इसी की वजह से ये बहुत सारे लोगों को मार सकती है, चोट पहुंचा सकती है। मगर मेरे पास ये ड्रैगन का नेकलेस है जो कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यूजफुल ड्रैगन के लिए ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि इन पे ये काम कर सकता है। शायू कहती है तो अमेजिंग, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत है। ड्रैगन गर्ल की माँ जो कि वापस से अपने ड्रैगन फॉर्म से वो अपने इंसान के फॉर्म में आ चुकी होती है। शाओची हैरान हो चुका होता और कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो वो ड्रैगन गर्ल की मदर है, हम इन्हें ड्रैगन मदर ही कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मैं इनका नाम भी नहीं जानता। ड्रैगन मदर कहती है इंसान कहीं कि क्या तुम इसी तरह से रहने वाले हो। शाओची उन पे से हट चुका होता और कहता मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे वक्त ही नहीं मिला था, मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया था। वो ड्रैगन मदर जो कि कुछ भी जवाब नहीं देती है, लेकिन जो आओ बोलिंग यानी कि ड्रैगन गर्ल जो कि अपने ड्रैगन मदर से मिल चुकी होती है, गले मिल चुकी होती है, अब वो दोनों ही जो कि अपने आप में प्यार कर रहे होते हैं जो कि माँ और बेटी का प्यार होता है। हमें डाशा किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओची आ चुका होता है, वो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ होता है और तीनों लड़की जो कि उसके साथ बैठे हुए होते हैं और शाओची ने हर चीज बता दिया होता है कि यूनू जो कि उसको मारना चाहता था और ये ड्रैगन जो कि हमें खाना चाहती थी। अब वो जो लाइटनिंग था यानी कि ठंडर का बरसात वो लगभग मुझे मारने ही वाला था। रीमन एम्प्रेस कहती है जब तक एम्परर वू जिंदा है तब तक ये डाशा किंगडम जो कि बिल्कुल ही आराम से नहीं रह पाएगा, मुझे जल्द से जल्द जो कि अपने ब्रेक थ्रू करने के बाद महानाया स्टेज पे पहुंचना होगा और उसके बाद उस एम्परर वू से लड़ाई करना होगा, उसको मारना होगा। लियो शुआन कहती है जिस तरह का आपने ब्लास्टिंग कैनन बनाया था वो काफी रहेगा कि जेनगू इमॉर्टल डायनेस्टी पे हमला किया जा सकता है। शाओची कहता है ये जेनगू इमॉर्टल डायनेस्टी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम इस डायू के बारे में जानती हो कि वो कहाँ पे है, सिस्टम कह रहा था। दोस्त हम आपको रिमाइंड देना चाहते हैं जैसा कि आपको 5 ठंडा जो कि झटका मिला था क्योंकि आपने मिशन को मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन आपके पास फिर से 10 दिन का मौका दिया जा रहा है, आपको 10 दिन के अंदर जो कि इस मिशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। अगर आप 10 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं करते हैं तो फिर से वो जो कि झटका आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप मर भी सकते हैं, आपको मौत मिलेगा। शाओची घबरा चुका होता और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से ठंडा का झटका नहीं ले सकता, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो जो झटका होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, वो मुझे मौत तक लेके जा सकता है। रीमन एम्प्रेस कहती है मैंने इस डायू के बारे में सुना था, ये माउंटेन अब वो समुंदर के पास ही हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कौन से लोकेशन में, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है।
योशवान कहती है मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। तो वो ड्रैगन मदर कहती है मैं ये जानती हूँ कि डायू कहाँ पे, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बेटी और मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगी। ड्रैगन गर्ल कहती है मदर हम वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ही जाना सही नहीं रहेगा और वो लोग जो कि आपको बिल्कुल ही जाने नहीं देंगे वो आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपके साथ बिल्कुल ही सही नहीं होगा। ड्रैगन मदर कहती है उस वक्त मैंने उस इंसान पे यकीन कर लिया था और गलती से मैंने उस पर यकीन कर लिया था, लेकिन उस वक्त जो कि ड्रैगन क्लैन जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और उसी की वजह से जो कि तुमने बहुत साल इसका सफर भी किया है, इस तरह से मैं छुप कर नहीं रहने वाली हूँ। जैसा कि मेरा जो माइंड है वो क्लियर हो चुका है तो मुझे वापस से जाना होगा और जितनी भी चीजें जो कि मेरे दिमाग में चल रही है उसको खत्म करना होगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कमेंट कर देना। चलिए फिर बाय बाय।